पकड़ा। कहां तक का हो गया था बोलो? एफ तक हो गया था ना? हाँ, ठीक है। अगला है, अरे आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। पकड़ा। ठंडा अभी तक नहीं पड़ा। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान दोगे, आज हम लोग को पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। तो ध्यान दोगे सभी लोग, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट होता क्या है, क्यों करते हैं, इसको जरा समझना। देखो, पीरियोडिक टेबल, अभी का जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, ये अभी का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यहां पे देखो कुछ एलिमेंट है, 108, 109, 110, 112, 113, 14, 15 ऐसे दिख रहा है। पहले ये एलिमेंट्स यहां पे नहीं हुआ करता था, इसको रिसेंटली खोजा गया है। हम जब क्लास 12th में थे तो उस टाइम में इसमें बहुत सारा एलिमेंट जो था वो क्या था, मिसिंग था, और उसके जगह पे आईयूपीएसी का कॉमन नेम का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? आईयूपीएसी के नेम का इस्तेमाल किया जाता था उस जमाने में, जब ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जब डिस्कवर नहीं हुए थे तो इसमें पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट का स्पेस खाली छोड़ दिया गया था। ऐसे ही उसको क्या कर दिया गया था, ऐसे ही उसको छोड़ दिया गया था, बिल्कुल खाली। समझ पा रहे हो? लेकिन अभी के डेट में क्या हो चुका है कि एलिमेंट्स जो है वो क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहां पे आप एक चीज समझना कि नोमेनक्लेचर उस जमाने में कैसे करते थे, वो अभी भी आता है, नीट के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। ध्यान दोगे तो किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर होगा, इसको जरा सा समझिएगा। अगर 1 नंबर है, नंबर अगर 1 है, तो इसको हम लोग लिखते हैं नील। क्या लिखते हैं? नील लिखते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म से एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। 2 है तो इसको हम लोग बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाई से। और बी से इसको डिनोट करते हैं। ऊपर में 0 अगर है तो 0 को अन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? अन से। और इसका आगे का लेटर यू को हम लोग लेते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। 3 है तो ट्राई, और शॉर्ट फॉर्म क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे। 4 है, क्वाड लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वाड। और क्वाड का क्या ले लेते हैं? क्यू ले लेते हैं। 5 है तो 5 का होता है पेंट। 5 का क्या होता है? पेंट। और क्या रखते हैं? बोलो, पी रखते हैं। 6 है तो 6 का हम लोग रखते हैं हेक्स, और उसका क्या रखते हैं? एच रखते हैं।
7 का होता है सेप्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं। 8 के लिए रखते हैं ऑक्ट, ऑक्ट का वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और 9 के लिए रखते हैं एन, क्या रखते हैं? एन। और इसके शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं? ई इस्तेमाल करते हैं। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। 0 से लेकर के 9 तक ये कुछ नंबर्स है, समझ पा रहे हो? अब यहां पे कुछ बात समझिएगा। क्या समझना है, ध्यान दोगे तो जैसे मिसाल के तौर पे आपको नोमेनक्लेचर करना है कोई एलिमेंट 109, नोमेनक्लेचर करना है किसका? 109। तो कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है? 1। सबसे पहले क्या है? 1। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? नील। 1 के लिए क्या लिखेंगे? नील। उसके बाद से 0 के लिए क्या है? अन। 0 के लिए क्या है? अन। एक ही एन रहेगा, हाँ एक ही एन रहता है। अन में क्या रहेगा? एक ही एन रहेगा। तो देखो 1 के लिए नील, 0 के लिए क्या होगा? 0 के लिए होता है अन। और 9 के लिए क्या लिखेंगे? 9 के लिए लिखेंगे एन। 9 के लिए क्या लिखेंगे? एन। यानी अन, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 0 का क्या लिखते हैं? नील। और 1 का क्या लिखते हैं? अन। 1 का क्या लिखेंगे? अन। और उसको यू से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब ठीक है? हाँ ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलो। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। तो अब जरा सा समझिएगा। 109 है, इसको कैसे लिखेंगे? तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन। 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन। और 0 के लिए क्या लिखेंगे? नील। और 9 के लिए क्या लिखेंगे? एन। और उसके बाद से आपको करना क्या है? आपको शब्द लगा देना है। क्या लगा देना है? IUM लगा देना। क्या लगा देना है? IUM। तो इसका नाम क्या होगा? अनिल एनियम। क्या नाम हो जाएगा? अनिल एनियम। और इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में अन का यू क्या है? वो यू। और नील का एन। अन का यू, नील का एन, और 9 का ई। तो इस एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? UNE हो जाएगा। और नाम क्या हो जाएगा? 109 का अनिल एनियम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे? अगला क्वेश्चन है 110 का, बताओ क्या नाम होगा? तो 110 का निकालना है। तो 1 है, क्या होगा? अन। फिर एक बार ऑन 1 है, क्या होगा? अन। 0 है, क्या होगा? नील। उसके बाद से क्या लिख दोगे? IUM। क्या हो जाएगा? अन नीलियम। क्या नाम होगा? अन नीलियम। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? यू और फिर एन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। तो अब आपको कुछ और एलिमेंट्स का करना है। 111, 105, 115 और 120 का करो। हाँ आपको सॉल्व करना है। 1 नंबर का वो नीट में एक बार पिछले साल दिया था, पिछले साल। और बोर्ड में भी ये क्या करता है? आपका पूछता रहता है बोर्ड में भी। ठीक है? हाँ। कितना यू? क्या होगा? अन अन अन। बस यू बस। एन क्यों लिखे हो? अन अनियम। नील का है फिर लिख दियो। हाँ चलो। और किसी का हुआ?
बोलो क्या होगा इसका? अन, फिर क्या होगा? अन, और फिर क्या होगा? अन, उसके बाद से क्या जोड़ेंगे? IUM, क्या जोड़ देंगे? IUM, अन, अन, अनियम। हाँ, क्या होगा बाबू? यू, यू और यू हो जाएगा, है कि नहीं? यही कोई मास्टर इजराइल में अगर पढ़ा रहा हो तो वहां पे बच्चा शांति से पढ़ेगा लिखेगा, क्योंकि बम गिराना है कि नहीं? और आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आप जो है उसमें खेला मदारी खोजिएगा, क्योंकि आपको 40वां में लाठी भांजना है। तो प्रायोरिटी सेट है कि नहीं? एक को दुनिया पे हुकूमत करना है, एक ठो अपने मोहल्ला का वार्ड कमिश्नर बनना है। तो वार्ड कमिश्नर बनना है तो पढ़ने का क्या जरूरत है, छोड़ दो, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। रोड नाला तो बनेगा नहीं तुमसे। क्या हो जाएगा? 1 का क्या होता है? अन, 0 क्या होता है? नील, 5 क्या होता है? पेंट। लिख लोगे आप, फिर लास्ट में क्या धीरे से लगा दोगे? IUM, क्या हो जाएगा? अन, नील, पी, UNP हो जाएगा। 115 का बताओ क्या होगा? अन पेंटियम, पेंट, और फिर क्या धीरे से लगा दोगे? IUM, क्या हो जाएगा? UUP। 120 बताओ। अन, बाई, नील, और फिर क्या लगा दोगे? IUM, क्या हो जाएगा? UPN, शॉर्ट फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए, कोई दिक्कत? बोलो। तो इसको हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ये तब इस्तेमाल करते थे जब वो एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे। अब ऑब्वियस सा बात है, 112 नंबर है तो 112 नंबर पे वो क्या लिखेगा? कुछ खोजा तो है नहीं, तो उसको वैकेंट छोड़ेगा और उसके जगह पे 112 नंबर के लिए यहां से वो क्या करेगा? इस रूल का इस्तेमाल करेगा, एलिमेंट का नाम बनाएगा, और एलिमेंट के नाम बनाने के बाद से क्या करेगा? उसका शॉर्ट फॉर्म वहां पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? जो पुराना पीरियोडिक टेबल है, पता नहीं इसमें होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। ओल्ड पीरियोडिक टेबल 2005 में जो हुआ करता था, पता नहीं है कि नहीं है। एक तो इंटरनेट एकदम हालत खराब है कि नहीं? इंटरनेट भी शायद बंद है, कुछ हुआ है शायद कहीं पे, है कि नहीं? इसमें जरा देखो। हाँ, यहां पे जरा सा देखोगे, ये उस टाइम का पीरियोडिक टेबल है, लगभग 2005 के अराउंड में। तो देखो 110 को जरा देखो, कितना है? 110 एलिमेंट नहीं खोजा गया था उस जमाने में, अभी मिल गया है। तो क्या लिखा हुआ है? UUN, और क्या नाम है इसका? अन, बोलो, अन अनियम। 110 का क्या है? अन निलियम। यहां पे देखो UUU 111 क्या होगा? अन अनियम। 112 अन बाह्यम। समझ पा रहे हो बात को? तो ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो उस जमाने में खोजे हुए नहीं थे, तो उनका नाम जो है अभी जो रूल बताए थे उस हिसाब से क्या कर दिया गया था? उस हिसाब से जो है सेट किया गया था। अभी तो सबको खोज लिया गया। खोजा क्या गया? जो नहीं मिल पाया है उसको लैब में आर्टिफिशियली बनाया गया है। जैसे गोपालगंज में एक ठो धराया था। हाँ, समझ पा रहे हो बात को?
हाँ, CF बनाया था सब, मतलब कहीं लैब में बना था और लैब में से चुराया था। 900 करोड़ का माल था। बताओ, हम लोग सिवान वाला आदमी जो है हल्का फुल्का रिक्शा वाला को झापड़ मार के खुश हो जाते हैं कि रंगदार हो गए हैं, है कि नहीं। सिवान जिला में जब घुसिए तो अपनी अकड़ अपने जेब में डाल के घुसिए, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब क्या मिलेगा, सब रंगदार मिलेगा। भाई आप जरा सा रंगदारी करना है तो जरा चले जाइए आसाम में या मणिपुर में या नागालैंड में चल जाइए, समझे, वहां पे आपको असली रंगदार भेटाएगा सब, समझे। या जम्मू कश्मीर में चले जाइए या महाराष्ट्र में चले जाइए, ठीक है ना। आपका सारा जो यहाँ पे जो स्पेशली अपना पूर्वांचल का जो एरिया है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इधर यूपी में भी जो है मिर्जापुर और क्या कहा जाता है गोरखपुर, देवरिया, यहाँ का पब्लिक क्या है ना कि जरा सा थोड़ा सा जान पहचान हुआ सिस्टम में तो 4 गो स्कॉर्पियो या फॉर्चूनर लेकर के घूमेंगे पब्लिक के अंदर में, क्या करने के लिए, हाँ, दबदबा बनाने के लिए। दबदबा है, था, रहेगा, है कि नहीं। दबदबा वाले लोग को जरा सा भेज दिया जाएगा ना कहाँ पे, हाँ, इतना बड़ा पहलवान बन रहे हैं, थोड़ा सा जा करके नागालैंड में जरा नागा सबसे जरा सा दबदबा बना करके आओ, तब हम माने, है कि नहीं। तो सैल्यूट है इंडियन आर्मी का कि वहां पे जा करके क्या किया है, इतना हॉस्टाइल रीजन में जा करके जो है बोलो पीस वहां पे जो है कायम किया है कि नहीं। तो ये चिरकुट लोग देखो अपने यहाँ का क्या है ना, रिक्शा वाला को झापड़ मार करके जो है रंगदार बनने वाला नेचर है, और लंबा लंबा फेंकना है। एक नाली कोनो आके नाली बना जाता आपके घर के आगे, अब पता चलता पानी लगता है, आपका औकात नहीं है कि 2 शब्द जो है नाली बनाने वाले को आप कुछ बोल पाए। पैसा किसका है बोलो, आप ही का है ना, टैक्स पेयर आप है ना, नगर परिषद टैक्स ले रहा है आपसे, है कि नहीं। कुछ कांड होगा तो मुंह छुपा करके अंदर ऑर्केस्ट्रा में देखो दबंगई, है कि नहीं, हाँ, कट्टा निकाल करके फायर कर रहे हैं। ये सारा लंठई जो है ना नागालैंड में 1 मिनट में निकल जाएगा, है कि नहीं। और ये सब दुनिया देखा ही नहीं है, कायदे से बताए ना तो दुनिया देखा ही नहीं है। और गलती से अगर ये चला गया सर ना कहाँ पे, अफगानिस्तान के एरिया में, ठीक है ना, तो वहां पे बढ़िया से जो है निकाल देगा सब, है कि नहीं। चला गया हॉस्टाइल रीजन में, और भी बहुत सारा है, और हॉस्टाइल रीजन है उधर रूस के पास में, क्या नाम है, चेचेनिया, वहां चले जाओ, वहां बताएगा सब कि रंगदारी किसको कहते हैं, है कि नहीं। रिक्शा ठेला वाला को झापड़ मार करके जो हीरो बन रहा है सब, सारा हीरो। अब बदनाम क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है सिवान जिला, गोपालगंज जिला बदनाम हो रहा है। करने वाला काम नहीं, नाली मोरी सही से है नहीं, है कि नहीं। लुंगी घुटना के ऊपर उठा करके जो है जाना पड़ता है, पानी हेलना पड़ता है। आप बन रहे हैं क्या, दबंगई कर रहे हैं कि भाई। अब फेसबुक पे देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है ये सिवान जिला है, घुसिए तो अपने अकड़ को अपने जेब में डाल करके इसमें एंट्री लीजिए। ऐसा लग रहा है कि इराक और सीरिया है कि नहीं, सिवान नहीं है। ये सब अभी स्कॉर्पियो फॉर्चूनरे घुमा रहा है सब, जो भी रंगदारी है। जमीन दलाली करके 4 गो पैसा आ गया, रंगदारे बन गए, है कि नहीं। अभी टाइम लगेगा, है कि नहीं, ध्यान दोगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे। तो देखो वो कंट्री या वो खित्ता सबसे आगे रहता है जिसके पास सबसे ज्यादा, जिसके पास एजुकेशन रहता है। एजुकेशन रहेगा, आपके पास क्या बोलते हैं, पैसा आएगा, समझ पा रहे हो। पैसा आएगा तो आपके पास मिलिट्री पावर जो है ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, समझ पा रहे हो। कुछ लोग बोलता है कि पाकिस्तान जो अपना चिरकुटाई कर रहा है वैसा हम भी लोग हो जाए, कितना बोलता है सब ना, पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो भाई चिरकुट है तो आप जाके देखिए वहां पे क्या कंडीशन है। खाने को ठीक से रोटी नहीं है, रोटी के लिए दंगा हो जा रहा है वहां पे, अर्थव्यवस्था गिरा हुआ है। कब वो देश दिवालिया हो जाए कोई ठीक है नहीं, बात समझे।
भाई आपको पढ़ाई इजराइल को देख लो, हेती चुकी है ना, है कि नहीं, हेती चुकी इजराइल है। कोनो मुस्लिम कंट्री डरे जो है उससे अझुड़ाने का कोशिश नहीं करता है। आज अझुड़ाइएगा तो दम भर पीटेगा। 1962 में एक वॉर हुआ था, 6 डे वॉर उसको कहा जाता है। 6 डे वॉर में 7-8 गो कंट्री को क्या किया था, अकेले 6 गो कंट्री को 6 को ग्राउंड पे हराया। हइयो गया था सब उसमें हवाई जहाज लेकर के, हाँ क्या नाम है, पाकिस्तानियों गया था सब हवाई जहाज लेके, मारा हवा में, डरे भागा सब इस्लामाबाद। तो जी जनाब वो तो मिस एडवेंचर हो रही है जनाब। और जनाब का जो है ना पिछवाड़ा खोल करके जो है उसमें जो है वो हाँ एरामको मिसाइल जो है छोड़ देगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। सब जनाब का जो उर्दू जो है ना, सारा उर्दू जो है बाहर आ जाएगा 1 ही मिनट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दोगे। हाँ नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है मेटल्स एंड, बोलो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ध्यान दीजिएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले समझोगे मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मेटल्स का, यहां पे जरा सा समझिएगा। देखो सबसे पहले मेटल का प्रॉपर्टी ये है, ध्यान दीजिएगा, कि क्या बोलते हो, हाँ सबसे पहले क्या होता है, मेटल्स आर बोलो डक्टाइल इन नेचर। कैसा नेचर का होता है, डक्टाइल नेचर का होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर आपके पास कोई मेटल का पीस है और उस मेटल के पीस को अगर आप खींचोगे तो ये खींचता चला जाएगा। खींचोगे तो क्या होगा, खींचता चला जाएगा, और खींचोगे तो और खींचता चला जाएगा। मेटल को आप खींच के क्या कर सकते हो, मेटल को खींच करके आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। ऐसा माना गया है कि 2 ग्राम गोल्ड को आप कम से कम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो। कितना, 2 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। इतना ज्यादा वो डक्टाइल है। क्लास 10th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला ये मेलिएबल होता है। क्या होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका मेटल का सीट है, क्या है, मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्या करो, बोलो हैमर गिराओ। क्या गिराओ, बोलो हैमर गिराओ। तो हैमर का जब इसके ऊपर प्रहार पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये पचकेगा और पचक के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो थिन सीट में, पतला सीट में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। पतला सीट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप क्या बोलते हैं, मिठाई के ऊपर तबक सटा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बोलो गोल्ड फॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉइल। ध्यान दीजिएगा, ये आप देख पा रहे हो मिठाई के ऊपर रहता है, ठीक है। हाँ तो होता क्या है, ध्यान देगा, कि छोटा सा सोना का जो है छोटा सा पीस लेते हैं और उसको इस तरीके का एक पेपर टाइप का बना होता है, उसमें रख करके उसको क्या करते हैं, उसको हैमरिंग करते रहते हैं लगातार। तो छोटा सा सोना का पीस जो है वो क्या हो जाता है, वो फैल जाता है, फैल के सीट बन जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। आप जाओगे मिठाई उठाई की दुकान पे तो मिठाई के ऊपर जो है क्या होता है, यही इसी का क्या करते हैं, इसी का जो है लेयर जो है चढ़ा देते हैं। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई दिक्कत।
ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेलिएबिलिटी। तो मेटल क्या होता है? मेलिएबल होता है। कैसा होता है? मेलिएबल। तो मेलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया, और क्या होता है? कंडक्ट करंट। क्या कंडक्ट करता है? करंट। ये वायर है, इसको खुला कर दो, खोल दो इसको, फिर टच करो, है कि नहीं? फिर तुमको पता चल जाएगा कि करंट कैरी करता है। भले जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन ज्ञान तो हो जाएगा ना। ज्ञान के साथ मरोगे, इंतकाल विद ज्ञान, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अगला, कंडक्ट हीट। क्या करता है? हीट कंडक्ट करता है। हीट कैसे? अब मान लो ये तुम्हारा केतली है कि नहीं? और केतली में क्या बनाए? चाय बनाए। तो ये गर्म जब होगा तो आपका हीट क्या होता है? आपका हीट जो है आगे के तरफ फैलता है। हीट क्या होता है? आगे के तरफ फ्लो होगा। यहां पे पता चला, यहां पे आपने कुछ लगाया नहीं है, इंसुलेटर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, और ये हीट जैसी आगे पहुंचेगा और जिस चीज को टच करोगे अचानक से आवाज आएगा, गरम है, गरम है कि नहीं? यानी मेटल क्या है? हाँ, मेटल हीट कंडक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो ये किसका प्रॉपर्टी है? ये आपका मेटल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे देखेंगे नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। नॉन मेटल। अच्छा, एक और चीज है, वो तो भुलाइए गए। मेटालिक लस्टर होता है। क्या होता है? मेटालिक लस्टर। यानी मेटल को देखोगे चमकता हुआ दिखाई देगा, लाइट पड़ेगा कैसा होगा? चमकता हुआ दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? दूसरा, सोनोरस होता है। कैसा होता है? सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब आवाज करता है। अब जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हो और आपका जो है स्कूल में जो है बजर नहीं है, क्या है? घंटी है। हम लोग के स्कूल में साला रेल का पटरी रखा हुआ था, सब रेल का पटरी टांगे हुआ था सब। एक ठो जो है वो जो प्रिंसिपल का खास चमचा था, तो चमचा मत समझना, वो उसका रुतबा जो है मास्टर लोग से ऊपर का है, अब प्रिंसिपल से थोड़ा सा नीचे का है कि नहीं? डॉबरमैन है, समझे? वो जा करके बजाएगा टन 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 टन। उसको मेरे स्कूल में वो इतना उस सबका पावर रहता था ना, कि मास्टर पढ़ा रहा होता है ना बैठ करके, वो जब झांकता था ना तो मास्टर लोग डरे खड़ा हो जाता था। ऐसा लगता था कि प्रिंसिपल आया है कि नहीं? वो भी समझ गया था अपना पावर, है कि नहीं? तो मास्टर लोग उससे बदतमीजी से बतिया नहीं पाता था, जानता था कि प्रिंसिपल को बोल देगा तो हम लोग का क्या होगा? टिकट कट जाएगा। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक आदमी था। ऐसा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, क्या चीज? हाँ, मास्टर को पता चला डांट पड़ रहा है, काहे भाई तो आप काहे बैठ के पढ़ा रहे थे? तो कहाँ से पता चला कि हम बैठ के पढ़ा ना? हमको पता है। यही डॉबरमैन घूमता रहता था। तो बजाएगा घंटी किस चीज से? लोहाई से मारेगा, लोहा के ऊपर तो आवाज आएगा टन 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 टन। तो टन टन आवाज को क्या बोलेंगे? सोनोरसिटी बोलेंगे। तो मेटल क्या होता है? सोनोरस होता है। समझ पा रहे हो बात को? और चमक देता है, मेटालिक लस्टर। एक तो दोस्त था कॉलेज में, ठीक है, मतलब ऐसा था कि उसके ऊपर अगर लाइट भी पड़ जाए तो लाइट जो है उसके सरफेस से टकरा करके वापस नहीं जा पाता था। ठीक है, मतलब उस तरीके का था। लैपटॉप का जब रोशनी रहता था ना, तो लैपटॉप का रोशनी उसके फेस पे जो है चमकता था, तो ऐसा लगता था कि कुछ चमक रहा है, तो हम लोग पहचानते थे कि है। एक बार तो हम अपने रूम में गए, कपड़ा वपड़ा चेंज किया, आराम से सूते होते, लाइट जला तो पता चला ब्लैक होल मौजूद था वहीं पे, है कि नहीं? तो ऐसा आदमी बड़ा खतरनाक हो जाता है। मेटालिक लस्टर, ध्यान दोगे। अगला कौन सा है?
बोलो। अगला है नॉन मेटल। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो देखो नॉन मेटल जो होता है ना डक्टाइल होगा, खींचोगे टक से भर भरा जाएगा, ना मेलिएबल होगा। अब कंक्रीट को थोड़ा से मारोगे तो क्या होगा? बिखर जाएगा। तो ना ही डक्टाइल होगा ना ही मेलिएबल होगा। हीट भी कंडक्ट नहीं करेगा। करंट भी कंडक्ट नहीं करता है। करंट कंडक्ट करता है तो क्या? अरे बाबू रखो जेब में, तो जेब में रखो है। आधार कार्ड लेके पता चला उसके ऊपर जो है कोई होटल में ठहर गया तो धराएगा वो जिसका आधार है, और कांड करके निकल लिया, है कि नहीं? खतरनाक मामला है ना, है? हाँ, होटल थोड़े ना लॉज है। हाँ, चलो ध्यान दोगे तो ये वो थोड़े ना रह पाएगा। फेरी उरी वाला रहता है सब, है कि नहीं? रूम है 10-15 गो, कॉमन संडास है, जा पाओगे? बोलो, जा ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? कौन कौन से लॉज में टॉयलेट बाथरूम कॉमन है? तब तो बड़ा दिक्कत होता है कि नहीं? पता चला बाथरूम में गए, गालाजत का ढेर वहीं तैर रहा है कि नहीं? अब मजे की बात, फ्लशो साला काम नहीं करता है। ध्यान दोगे? आगे बढ़ते हैं, यहां पे समझना नॉन मेटल के बारे में समझना। ब्रिटल नेचर का होता है। कैसा होता है? ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल नेचर का मतलब जैसे ये शीशा है, शीशा पे पत्थर चलाओगे क्या होगा? चकनाचूर होकर के फूटेगा। तो चकनाचूर होकर फूटने को क्या बोलते हैं? ब्रिटल। कंक्रीट है, नॉन मेटल है। कंक्रीट पे ईंटा मारो, चाहे क्या बोलते हैं, हथौड़ा मारो, ईंटा को मारो, कैसे टूटता है? भरभरा के टूटता है। तो भरभरा के टूटेगा, क्या बोलेंगे उसको? ब्रिटल नेचर। मेटल भरभरा करके नहीं टूटता है। ठेठ लैंग्वेज में पढ़ा रहे ना, इसको ऐसे भी पढ़ाया जाए। हम लोग का प्रोफेसर आता है, सिंस नॉन मेटल इज ब्रिटल इन नेचर, इफ यू स्ट्राइक anything on that surface, the surface will not elongate or not it will just like that some particle is sprinkled from it. हम लोग पीछे बैठे रहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? काम खत्म, है कि नहीं? स्कूलों में तो यही ना होता तुम लोग के, स्पेशली मैथ जब चल रहा होता है, 2-4 गो लड़का आगे बैठा रहता है सब, यस सर, हाँ सर। अब बाकी पब्लिक मुंह ताक रहा इसे, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे। नॉन मेटल कैसा है? ब्रिटल नेचर का है। डू नॉट कंडक्ट, बोलो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हो बात को? एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला है आपका मेटलॉइड्स। ध्यान दीजिएगा, मेटलॉइड्स क्या होता है इसको जरा सा समझना। देखो, मेटलॉइड्स वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर में मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी होता है। मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। क्यों? 2 मेटलॉइड है, एक को बोलते हैं सिलिकॉन, एक को बोलते हैं जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ना हो तो मेरा स्मार्ट स्टूडियो नहीं होगा, आपके जेब में दूल्हा दुल्हन भी नहीं हो पाएगा, यानी मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में भी क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका खासियत क्या है? लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बड़ा अच्छे से कंडक्ट करता है। समझ पा रहे हो? पहले जमाने में हम लोग क्या करते थे, अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया,
पहले कंप्यूटर या मोबाइल होता था ना, मोबाइल नहीं कंप्यूटर स्पेशली, तो जब ठंडा रहता था तो बड़ा स्लो चलेगा, लेकिन जैसे चलते चलते जब सिस्टम गर्म होगा तो क्या होगा, बोलो, उसका प्रोसेसर थोड़ा सा बोलो तेज हो जाता है। ये सेमीकंडक्टर का पहचान। अभी तो डोपिंग वोपिंग करके इसको क्या कर देते हैं, काफी स्पीड अप कर दिए हैं आज के डेट में, पहले ऐसा प्रॉब्लम होता था। समझ पा रहे हो बात को? तो मेटलॉइड क्या होता है, बोलो, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान दीजिएगा, एट, बोलो, हाई टेम्परेचर। किस पे कंडक्ट करेगा बाबू, बोलो, हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करता है। कोई दिक्कत यहां पे जरा सा देखोगे, यहां पे हालांकि ट्रेंड हम बताएंगे, फिलहाल अभी मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, ये जो आपको जितना दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये सब मेटल है। क्या है, मेटल। ये भी पूरा क्या होगा आपका, ये भी पूरा आपका मेटल है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? यहां पे आप अगर देखोगे तो पी ब्लॉक में ये इतना एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, ये भी मेटल ही मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये आपका मेटलॉइड है। क्या है, ये मेटलॉइड है। उसके अलावा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये आपका लाल वाला ये तो प्योर नॉन मेटल है। ये सारा क्या हो जाएगा आपका, ये सारा का सारा, और ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मेटल्स मिलेगा। मेटल का भी अलग अलग टाइप होता है। तो खैर काला से जो बाउंड्री किए वो सब क्या होगा, मेटल होगा। पीला वाला जो बाउंड्री किए वो क्या होगा, वो नॉन मेटल। और सफेद वाला जो बाउंड्री मारे वो क्या है, मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स ज्यादा नहीं है। कौन कौन सा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मेटलॉइड्स है। कितना मेटलॉइड्स है, 7 मेटलॉइड्स है। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मेटल्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो एक काम करो, छापना है, बोलो आपको